नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। देश में जो घिसी पिटी राजनीति चली आ रही है, जाति की, धर्म की, हम एक ऐसा मंच देते हैं लोगों को जहां पे वो आकर के अपने असली मुद्दों को रख सकते हैं। और इतने व्यापक तौर पे हम उठाना चाहते हैं कि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं उनकी नज़र इन मुद्दों पर जाए। आज हमारे साथ बरेली शहर के कुछ नामी गिरामी समाज सेवी यहाँ पे खड़े हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, काम करने की शैली क्या है उनकी, और विषम परिस्थितियों में उन्होंने किस तरीके से देश, इस शहर के लोगों को मदद किया। सर, आप हमें ये बताइए कि कोविड जो महामारी है पिछले 2 सालों से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब कोविड आया बरेली शहर में, तो आपने किन परिस्थितियों का सामना किया और उससे कैसे निपटे? समाज सेवा मंच से मैं शहजाद हुमायूं। मैं जब कोविड 2020 में शुरुआत थी तब हमारे अध्यक्ष नदीम शमसी साहब ने हम सब पूरी टीम इकट्ठी करी और जो मरीज़ थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी, तो वहाँ पे हम लोग अंदर जा के हम लोगों ने बहुत, जितना हम लोगों से कर मिला हम लोगों ने करा। हमने हाथ बटाया, सबका दवाइयाँ पहुँचाई, खाना पहुँचाया लोगों के घरों में जब लॉकडाउन शुरू हो गया था। बहुत आगे चल के हमने जो हमारे बस में कर सकते थे वो हमने करा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एक समस्या कोविड के दौरान लगभग भारत के हर एक मेजर शहरों में हमने देखी, तो ऑक्सीजन के प्रोविज़न में आपने क्या क्या किया और उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप ज़रा बताएं। जब ऑक्सीजन की परेशानी आ रही थी तो हमारे पास गिने चुने सिलेंडर थे, जितनी हो सकी हम लोगों ने मदद की, लेकिन बहुत लोगों को देखा हमने बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए, परेशानी उठाते हुए। तो हमारी तो सरकार से मांग यही है कि आइंदा के लिए इस तरह की कोई बड़ी परेशानी ना आए, इसके लिए हर जगह, हर शहर में ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। देश में जब हम बात करते हैं तो राजनेताओं की बात करते हैं, लेकिन समाज सेवी काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि राजनेताओं का तो एक मकसद होता है कि उन्हें सत्ता में आना है, समाज सेवियों का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। आप हमें ये बताएं सर कि शिक्षा और स्वास्थ्य देश के जो 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर राजनीतिक पार्टियां उतना ध्यान देती नहीं हैं किसी कारणवश, आप उन पर क्या करते हैं और आपकी क्या मंशा है? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल समाज सेवा मंच का संरक्षक हूँ। शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, ये दोनों बुनियादी चीज़ें हैं आम इंसान के लिए, और सरकारें बनती भी इन्हीं विषयों पर है। लेकिन विषय जब उनके वोटिंग से पहले के सारे विषय होते हैं, मैनिफेस्टो के भी यही विषय होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार जब आगे सरकने लगती है तो ये विषय गौण हो जाते हैं और अन्य विषय ऊपर आ जाते हैं। बहरहाल इस पर हम लोग समाज सेवी लोग हैं, हम लोग जो कर सकते हैं वो उतना करने में हम पीछे नहीं होते। आज हमारा समाज सेवा मंच अपने किन्हीं भी, बिना किसी NGO के, बिना किसी गवर्नमेंट के वित्तीय संसाधनों को लिए हुए हम लोग अपना एक विद्यालय चला रहे हैं। कम से कम 265 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जिनके ऊपर हाथ रखने वाला कोई भी सरकारी तंत्र नहीं है। आज हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बरेली शहर एक ऐसा शहर है जहां मांझा सूतने वाले, मांझा बनाने वाले एक छोटे उद्योग चलता है यहाँ पर। वो मांझा सूतने वाले छोटे छोटे बच्चे, उनको उस काम से छुड़ा करके उनके स्कूलों में लाना, उनको पढ़ाना लिखाना। और दूसरा, समाज सेवा मंच हमारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चला रहे हैं हम लोग, जिसमें गरीब लोगों को 5 रुपए की पर्चे पर 1 हफ्ते की दवाइयाँ मुफ्त देते हैं और तमाम तरह के इलाज जो भी मुहैया हम लोग करा सकते हैं वो हम लोग कराते हैं, बिना किसी भी संसाधनों के, आपसी ही चंदा इत्यादि करके। तो मेरा निवेदन ये है, समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, बिना किसी अपनी स्वार्थ पूर्ति के अगर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि सरकारें जो कहती हैं और करती नहीं हैं, उनसे अलग हट करके हमारा जो दायित्व है उन दायित्वों का हम लोग निर्वहन कर सकते हैं। यही मानव सेवा है। तो आपने यहाँ पे देखा, आप शिक्षक हैं, इन्होंने बताया कि 250 से अधिक बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं आप लोग। तो और जो एक तो ये तो बरेली शहर है और आसपास के जो शहर हैं, भारत के अनेक शहर हैं, आप वहाँ पे जो समाज सेवा के करते हुए लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से वो सुधार कर सकते हैं और किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं? मेरा नाम अतीक अहमद निज़ामी है और समाज सेवा मंच से मैं लगभग 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब नदीम शमसी जी की ये मंशा है कि बरेली शहर में नहीं, अब तो पूरे भारतवर्ष में समाज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो समाज में इस वक्त विषमता फैली हुई है, हमारे समाज की सबसे बड़ी उद्देश्य तो ये है जो अनेकों लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जिन पार्टियों ने एक वैमनस्यता की भावना फैलाई है, तो सबसे पहले हम लोग समाज में एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कई वर्षों से अपना चला रहे हैं गौ सेवा करना, गरीब दीन दुखियों की सेवा करना। कोविड में हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति या मजहब का है, क्योंकि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे बरेली के गांधी कहे जाने वाले हमारे बड़े आदरणीय श्री हुमायूं रियासत साहब से हमने सीखा है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि सच बोलो और दीन दुखियों की सेवा करो। सच्चाई से ही समाज का हित हो सकता है, वरना इस समाज में लोग राजनीतिक पार्टी वादे तो बहुत करती हैं कि हम आएंगे सत्ता में, ये करेंगे, हम आएंगे वो करेंगे। नहीं, इस समय हमें राजनीतिक वादों की ज़रूरत नहीं है। समाज की हृदय से वेदना और संवेदना को समझते हुए देश की सेवा करना है। मेरे प्यारे बड़े भाई श्री राजेंद्र घिंडियाल जी जो वर्षों से सेवा कर रहे हैं समाज की, हमारे साथी पंडित महेश शर्मा जी, मिलन जी, ये सब लोगों की हमारी टीम है। और हम लोग अभी शहर में कहीं पर भी मंदिर है, यहाँ पर एक अलखनाथ बाबा का मंदिर, वहाँ पर हम और शमसी जी उस दिन कहीं जा रहे थे तो देखा एक गाय की करंट लगने से मृत्यु हो गई। तो हम वहाँ बिना संकोच के हम लोग रुक गए और नदीम भाई ने तत्काल नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन किया और कहा भाई अगर आप अपने स्तर से करवा सकें तो करिए, वरना हम समाज सेवा मंच की ओर से इसका अंतिम संस्कार करेंगे। और पूर्ण रूपेण पूरे मनोयोग से उसका जो रीति रिवाज हैं उससे उसका अंतिम संस्कार किया गया। और आप कह रहे हैं शिक्षा, तो समाज में मैं एक समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि विद्यालय, हमारी सरकार बहुत रुपया खर्च कर रही है शिक्षा पे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है मोदी जी के शासनकाल में ही, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, उसका इम्प्लीमेंट हो जाए और सही तरीके से हम लोग अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजें, बच्चों को ध्यान रखें। कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, जिसकी भरपाई करना अभी संभव नहीं है। और रहा दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य में आप जो हैं, जो कहा गया है जिस प्रकार से कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए हाथों का, वो तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है कि जब हम घर से निकले तो पहले स्नान करें, फिर ध्यान करें। जब हम साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। और मेरा यही संदेश है समाज को कि प्यार से बड़ी कोई बात नहीं है, सब लोग एक दूसरे को भाई समझें, जाति बंधन, अपने मजहब किसी पे दूसरे पर ना थोकें, उसका मजहब का सम्मान करें और अपने मजहब का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आपको ये ना लगे कि यहाँ पे सिर्फ जो है बुजुर्ग लोग हैं, ये एक ऐसा संघ मुझे दिखा है, यहाँ पे संगठन जो इनका है मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो युवा हैं उनका एक बड़ा ही अच्छा तालमेल यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे मिलिंद जी हैं हमारे साथ। आप बताइए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सिर्फ बरेली ही नहीं या सिर्फ इस संस्थान से जुड़े हुए लोग ही नहीं, अगर कोई बाहर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो युवाओं का समाज सेवा में क्या योगदान होना चाहिए, वो किस तरीके से आगे बढ़ें, आप क्या संदेश देंगे, बताइए। मेरा नाम मिलन शर्मा है और मैं समाज सेवा मंच से हूँ। आज के युवा को एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। और जो आज के युवा हैं उनके माता पिता उन्हें एक अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो बोलने में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ऐसे जगह पे जाना चाहिए, धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। अगर वो धार्मिक स्थल पे नहीं जा पाते तो कुछ NGO ऐसे हैं, जैसे बरेली में समाज सेवा मंच है, उनसे जुड़ना चाहिए। जब हल्के हल्के हम सेवा की तरफ बढ़ते रहते हैं आगे, तो कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं, हमारे मन में एक भावना आती है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं कि माता पिता की सेवा कर लो तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। ऐसे ही अगर आप सेवा करते हो फील्ड में रह के, तो तमाम लोग जब आपको देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, तो आपको खुद फील होता है कि ये भी एक पूजा है और मैं अच्छी पूजा कर रहा हूँ। संस्थानों की अगर आप बात करते हैं तो एक जो समस्या आती है वो यहाँ पर भी खुल कर के आई कि वो फंडिंग की आती है। कई बार होता है कि कुछ लोग कोऑपरेट करते हैं, कई बार इन्हें खुद से भी खर्चा करना पड़ता है।
तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग समाज में आगे आकर के इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लोगों को आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो भी आर्थिक तौर पर आपकी मदद करें, ताकि ये जो आप काम कर रहे हैं इसको व्यापक तौर पर फैलाया जाए और अधिक से अधिक लोगों की मदद की जाए? क्या आप कहना चाहेंगे? मैं शेखर अग्रवाल बरेली में समाज सेवा मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस चीज़ के लिए आमंत्रित करता हूं कि सेवा और प्यार एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आज ये जो कोरोना की पैंडेमिक फैली हुई है, पहले भी ऐसे तरह के असाध्य रोग आते थे, ये जो आपस में नफ़रत और अमन की दूरी हो रही हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए हम सबको सकारात्मक होना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम भाइयों ने या हमारे समाज सेवा मंच के अध्यक्ष श्री नदीम शमसी साहब ने एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें धर्म और जातिवाद को नहीं देखा जाता, सबको साथ में लेके हमको एक परिवार की तरह चलना होता है। हमें कहीं भी कोई व्यक्ति दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, हमारी आत्मा खुद कहेगी, हम खुद मन से महसूस कर रहे हैं कि हमको मदद की आवश्यकता है, हमें मदद देनी चाहिए। तो बच्चों में इस तरह की चीज़ें, भावनाएं तब डेवलप होंगी वो हेल्थ से मेंटेन हो। सबसे बड़ी चीज़ फूडिंग है। मैं मानता हूँ मेरा एक डॉक्टरी जैसा छोटा सा काम है किसानों की सेवा का, और समाज सेवा मंच में रह के मैंने इस चीज़ को सबसे बड़ा पाया कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जिसकी सोच नकारात्मक है वही देश के लिए नुकसानदेह है। आज राजनीति में नकारात्मक सोच ही देश को बर्बाद कर रही है। सकारात्मक सोच होने के लिए, विचारधारा अच्छी होने के लिए हमें फूडिंग को, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हमें भोजन का एक प्रबंधन, जो बैलेंस डाइट है, जिसको हमारा देश भूल रहा है। पहले राजा महाराजाओं के पास नवरत्न होते थे, आज नवरत्नों में जो राजवैद्य होते थे उसके रूप में देश के पास उस सेवा का सबसे बड़ा अभाव है कि सब कुछ प्रोफेशनल तो होता जा रहा है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं महसूस कर रहे हैं जो स्किन के ऊपर पहले लोग हाथ मिलाते थे, पैर छूते थे, लोगों का आशीर्वाद लेते थे। आज उस चीज़ों पे आज बीमारी इस हद तक बढ़ रही है कि प्रेम के लिए पहले एक दूसरे की स्किन से एक दूसरे को हील मिल जाता था, आज स्किन से हील नफरत इतना बढ़ रहा है। किस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ शोषण करके लोगों को अजीब तरह का पैगाम दे रही हैं कि बच्चे आगे के जो आ रहे हैं वो राजनीति में तो जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन सेवा से दूर भाग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सेवा के पास आइए, लोगों को निस्वार्थ सेवा दीजिए। जिस तरीके से हमने मंच के माध्यम से लोगों को पैंडेमिक के दौरान भी जान पर खेलकर नदीम भाई ने डेड बॉडीज़ को सब तरह से हॉस्पिटल से सहयोग करा, सब कुछ करा, लोग अपने रिश्तेदारों को तक नहीं छू रहे थे। ये एक ऊपर तरह की सकारात्मक पावर ही है, एक तरह की मन की ऊपर की इच्छा की दी हुई शक्ति ईश्वर की है, जो हमारे अंदर डर नहीं था, वरना हर कोई अपनी जान के लिए डरा हुआ था और उस वक्त ईश्वर ने हमको मदद करी हुई थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। आज भी सब लोग खुश हैं। मेरा मानना है शरीर दूसरों को मदद करने में रब को खुश करना, ईश्वर को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी खुश होता है जब हम दूसरों की मदद करिए निस्वार्थ तौर पर सेवा में विश्वास करें। धन्यवाद। तो हमने देखा, हमने इतने सारे लोगों से बात की और जी मैं एक हमारा भी मैं अपने देशवासियों को कुछ बताना चाहता हूँ। मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस लॉकडाउन में मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि मिलने की तुम कोशिश करना। अच्छा, मिलने की तुम कोशिश करना, घर से नहीं निकलना वरना कोरोना फैल जाता है। बड़ा रिकॉर्ड है इस बात का और मैंने प्रचार भी अपने गिटार से बजा के किया था। हमने क्षेत्रवासी, ये आशीर्वाद है हमारा। चलिए बेहतरीन। और आईपा का जो मकसद है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एसोसिएशन का जो मकसद है कि हम मुद्दों को लाएं सामने, जो घिसी पीटी चीज़ें उन्हें ताक पर रख के मुद्दों को लाएं, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। लोग खुल रहे हैं और जो सिस्टम में लोग हैं उन्हें ध्यान देना ही होगा। आप आईपा देख रहे थे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।